अस्सलाम वालेकुम। आज बस सुबह उठते ही बच्चों को स्कूल भेजा और मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से अपनी ईद ब्रंच की तैयारी की जाए, क्योंकि कुकिंग अकेले आपको खुद ही करनी होती है। तो इसलिए मील प्रेप इज़ बेटर कि आप पहले से ही 1-2 दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर दें। मैं यहाँ पे चनों का सालन बना रही थी, जो कि पराठों के साथ और नान के साथ खाया जाता है। यहाँ पे मैंने चने रात को ही बॉईल करके रख लिए थे। अब मैं चनों को एक एक करके चेक कर रही हूँ। जब भी चने बनाएं 3 से 4 या 5 से 6 चने तोड़ के हाथ से ज़रूर देखें। अगर उसमें से 4 चने अच्छे से टूट गए, इसका मतलब आपके चने अच्छे गले में। सुबह का वक्त था, चाय के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। चने बॉयल होने रखे, प्याज काट के डाले और साथ साथ मैंने अपनी चाय भी बनानी शुरू कर दी। जब तक मेरी चाय बन रही थी उधर मेरे अनियन जो हैं वो सौते हो रहे थे। अनियन क्योंकि मुझे बहुत ब्राउन नहीं करने थे, इसलिए मुझे चाय के साथ साथ अपने अनियंस को भी देखने थे। अच्छा, पता नहीं क्यों लेटली मुझे पक्की हुई चाय पीने की आदत पड़ गई है। ये मैं कोई 6 महीने पहले पाकिस्तान गई थी। वहाँ से मैं जब से आई हूँ तो मैं पकी हुई चाय पीने लग गई, और उससे पहले आई वॉज़ नॉट अ चाय पर्सन, मैं हमेशा कॉफ़ी पीती थी। एनीवेज़, प्याज यहाँ पे थोड़े से सौते हो गए हैं, इनको ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना। मैं चिकन छोले नहीं, इसको छोले का सालन कह सकते हैं, क्योंकि मुझे इसमें अंडे बॉईल करके डालने थे। चाय को भी साथ साथ फेंटा लगा रही हूँ ताकि चाय का कलर अच्छा सा निकला है। देखें ऑलरेडी कितनी गोल्डन ब्राउन सी हो गई है। मुझे कच्ची चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। चाय की सुस्कियाँ नहीं, चाय की चुस्कियाँ लेते लेते साथ साथ अपना काम भी शुरू कर दूँगी। ये अब सही मेरे मतलब का रंग आया है चाय का। अच्छा, इसके अंदर मैं थोड़े से खड़े मसाले डाल रही हूँ, जिसमें एक बादियान का फूल, थोड़ी सी लौंगे, थोड़ी सी काली मिर्चें और एक सिनेमन स्टिक का पीस मैंने डाला है। साथ साथ ही भून लेंगे ताकि उसके अरोमा भी खुशबू निकले। अच्छा, ये एक मैंने चटनी बनाई थी, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना डाल के जो बनाते हैं वो चटनी थी। मेरे पास पड़ी हुई थी तो मैंने इसमें और मसाले डालने के बजाय वो चटनी ही ऐड कर दी, और इस चटनी का काफ़ी अच्छा फ्लेवर आया था, क्योंकि ये खट्टी भी थी। ऑफ कोर्स चटनी में इमली भी पड़ती है। चटनी के साथ मसाला, प्याज और खड़े मसाले डाल के मैंने इसको अच्छे से भून लिया। प्याज़ों को थोड़ा सा मैं गलाना चाह रही थी ताकि जब तक चने डलें तो ये गल जाएं। चने मेरे बाय द वे 80% गले हुए थे, फुल 100% नहीं गले हुए थे। मैंने खुद ही नहीं इतने गलाए थे, क्योंकि मैंने इसको मसाले के साथ भून के भी थोड़ा सा प्रेशर कुकर देना था। सुबह सुबह का वक्त था, कुकिंग शुरू हो गई थी, मसालों की स्मेल घर में आ रही थी, तो मैंने जल्दी से किचन की विंडो खोल दी। पानी मैंने बॉईल कर लिया। हमेशा पानी बॉईल करके डाला करें, कच्चा टैप वाटर मत डाला करें। मैंने उसमें 2 हरी मिर्चें भी डाल दी हैं। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करके और लिड लगा दूंगी, और 5-10 मिनट के लिए इसको प्रेशर कुकर पे मैं रख दूंगी, ताकि जो चने और मसाला जो है वो अच्छी तरह इनकॉर्पोरेट हो जाए, और जो चने लेफ़्ट ओवर कच्चे थे 10% 12%, वो भी प्रॉपर कुक हो जाए। बस 10-12 मिनट के बाद मैंने इसको खोला तो देखें कितनी अच्छी सी ग्रेवी भी बन गई है। ऊपर से इसमें मैं एंड में काली मिर्चें कुटी हुई, नॉट पिसी हुई, कुटी हुई काली मिर्चें और रेड चिली फ्लेक्स जो हैं वो ऐड करूँगी, सिर्फ खुशबू के लिए, क्योंकि मैंने पहले इसमें लाल मिर्चों का पाउडर कुछ नहीं डाला। चने अपने तैयार करके मैं आ गई थी इंडियन स्टोर, क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ ग्रोसरीज़ लेनी थी, कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो कि मुझे आगे अपने खानों में डालनी थी। मेरे पास प्याज भी ख़त्म हो गए थे, कुछ यहाँ पे मुझे बच्चों के लिए कुकीज़ लेने थे, रस लेने थे, तो मैंने कहा एक बार ही जाके इंडियन स्टोर से ग्रोसरी कर लेती हूँ। ऑलमोस्ट 10-11 बजे का टाइम था। जब आप सुबह उठ के जल्दी अपने काम शुरू कर दें तो आप बहुत सारे काम 2-3 बजे से पहले पहले निपटा सकते हैं। मैंने खैर यहाँ से ग्रोसरीज़ की काफ़ी ज़्यादा, हमारा इंडियन स्टोर कुछ इसी टाइप का होता है। ये सुबह सुबह का टाइम था, इसीलिए उनकी शायद इन्वेंट्री आई हुई थी, सामान उन्हें जो आया होता है वो लगाना था, तो वो ही सारे रास्तों में डब्बे पड़े हुए थे। देसी घी भी ख़त्म हुआ था, तो वो भी मैंने ले लिया यहाँ से। अच्छा, मेरे पास चाय की पत्ती थी पड़ी हुई खुली, जो कि मैं कहीं रख के भूल गई थी बैग, तो मैंने फिर यहाँ से एक टपाल दानेदार का टी बैग्स का भी पैकेट उठा लिया। यू नेवर नो के मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पत्ती ढूंढ लूँगी, बट मुझे नहीं लगता था कि मुझे मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे इनके पास अगरबत्तियों की बहुत अच्छी वैरायटी होती है, डिफरेंट फ्लेवर्स, खुशबू होती हैं चमेली की और इस तरह की। तो मैं हमेशा जब भी यहाँ जाती हूँ तो मैं एक आधा नया, कोई ना कोई नया फ्रेगनेंस जो है वो ट्राई ज़रूर करती हूँ। मुझे नान चाहिए थे, मैंने नान उठा लिए यहाँ से, डिफरेंट काइंड ऑफ कुकीज़ ले लिए, जो भी मेरी छोटी मोटी ग्रोसरीज थी वो मैंने सुबह सुबह ही करके यहाँ से फ़ारिग हो गई, और बस फिर मुझे घर जाके भी जल्दी जल्दी से कुकिंग करनी थी। यहाँ से मैंने चिली गार्लिक सॉस लिया। ये डिफरेंट किस्म का चिली गार्लिक सॉस था, बट बाद में अच्छा था। अच्छा, ये पैन की एक दास्तान है। हमारी एक फ्रेंड की बर्थडे है, ये मैंने एक्चुअली उनके लिए लिया है। उनको मैं जब चाय बना के अपनी अक्सर इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ डालती हूँ तो वो मुझसे कहती थी कि मुझे चाय का पैन चाहिए, मैं ये ख़रीदूँगी मैं।
तो मैंने सोचा चलो उनकी बर्थडे भी है तो ये उनको दे दूँगी। खैर अब मैं घर आ गई थी और घर आते ही मैंने सबसे पहले कीमा जो है वो मैरिनेट कर दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे बिहारी दम का कीमा जो होता है पराठों के साथ खाने वाला और नान के साथ, वो बना रही हूँ। इसमें मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, साथ में लेमन जूस, प्याज, ऑयल, अब सारे घर के मसाले। इसमें कोई मैंने किसी भी चीज़ में डब्बे का मसाला यूज़ नहीं किया है। ऊपर से नमक डाल दिया है और इसको खूब मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद अच्छा यहाँ मैंने थोड़ा सा बेसन को भी भून के डाला है, 3-4 टेबल स्पून बेसन था। हाथों पे ग्लव्स ज़रूर चढ़ा लेंगे वरना तो नानी याद आ जाती है। इसको खूब अच्छे से, जैसे आप आटा गूंथते हैं ना, बस समझने जो आपको टाइम लगना है ना, वो इस कीमे को मैरिनेट करके हाथों से गूंथने में लगना है। अदरवाइज़ इसकी कुकिंग टाइम कुछ भी नहीं है और ना कोई मेहनत है, बस आप इसको पकने रख दें और पकता रहेगा। इसको मैंने कोई 15 से 20 मिनट आप कह लें, मैंने रुक रुक के 2 से 3 बार इसको मैंने मिक्स किया, हाथों से गूंधा है मैंने इसको, क्योंकि कीमे को गूंदना बहुत ज़रूरी है। और 4 से 5 टेबल स्पून मैंने इसमें योगर्ट डाले और इसको मैंने खूब देखें मिक्स कैसे मिक्स किया कि ऐसा लग रहा है बारीक मशीन से निकला हुआ है। हालांकि कीमा बारीक ही था बट इतना बारीक नहीं था। असल जो इसमें ये मुलायम या जो रेशा है वो हाथों से रगड़ने में आया। बस इसका यही काम टाइम जो रगड़ने में इसको लगेगा वो लगेगा। उसके बाद कुकिंग टाइम इसका इतना ज़्यादा नहीं है। इसको ढक के मैंने 20 मिनट के लिए रख दिया था। और साथ ही मेरी बेटी ने फरमाइश कर दी थी कि उसे लज़ानिया खाना है। लज़ानिया की शीट्स जो थी वो मेरे फ्रीज़र में बॉयल हुई रखी थी, तो इसलिए मुझे ईजी था। मैंने थोड़ा सा कीमा निकाल के तो उसके लिए लज़ानिया तैयार करना शुरू कर दिया। दावत की प्रेप में एक ये काम भी ज़रूर होता है कि बीच में आपको अपनी फैमिली को भी तो देखना होता है। बच्चों के खाने, हस्बैंड का खाना, चाय, कॉफ़ी, बाहर के कुछ ना कुछ काम सब बीच में चलता ही रहता है। तो बहरहाल मैं यहाँ पे लज़ानिया बना रही थी। मुझे अपने दोस्तों को बुलाना घर और उनको खाना खिलाना, उनके साथ गप्पे मारना मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि अब अपनी फैमिली तो यहाँ करीब है नहीं, तो दोस्तें ही हैं जो फैमिली हैं। कभी कभी चलो मिल बैठते हैं, बातें कर लेते हैं, वो लोग भी खुश होती हैं। हर इंसान की, जैसे कहते हैं ना, अपनी एक लव लैंग्वेज होती है। मेरी लव लैंग्वेज है अपने दोस्तों को बुलाना या अपने रिश्तेदारों को बुलाना और उन्हें अच्छे अच्छे खाने खिलाना। और मुझे क्योंकि कुकिंग का बहुत शौक़ है और मेरी फ्रेंड्स और मेरी फैमिली में सब खाना खाने के बाद इस तरह की तारीफ़ें करते हैं कि जैसे कि पता नहीं उन्होंने कौन से शेफ़ का बना हुआ खाना खा लिया है। तो मुझे भी अपना खाना पका के उन्हें खिला के मज़ा आता है, और तारीफ़ें लेना किसको अच्छा नहीं लगता। एनीवेज़ यहाँ पर जो है मैंने इसके अंदर चीज़ और सब 2 डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ डाली हैं। ये बस जल्दी झटपट वाला मैंने लज़ानिया बना दिया था। टाइम तो इसमें भी लगता ही है, आप कुछ भी कर लें। यहाँ पे बस मैंने इसकी लेयरिंग स्टार्ट की ताकि जल्दी से, और ये मैं छोटी शीट में बना रही थी क्योंकि मेरी एक ही बेटी लज़ानिया खाती है, दूसरी लज़ानिया नहीं खाती। जब एक घर में 2-2, 3-3 डिफरेंट किस्म की डिशेस रोज़ बने तो फिर आप सोचें इंसान का क्या हाल होगा। खैर मेरे घर वाले लेफ़्ट ओवर भी बहुत खुशी खुशी खा लेते हैं। यहाँ पे जल्दी जल्दी से इसका मैंने लज़ानिया तैयार किया और उसके बाद लगना था बैक टू वर्क। चलें जी, लज़ानिया इसका हो गया था रेडी। और कुछ थोड़ा सा देसी स्टाइल का लज़ानिया मैंने बनाया था। इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा था, आपको साइडों पे नज़र भी आ रहा होगा। इसको ख़त्म करते ही हमने जाना था नर्सरी। मेरे हस्बैंड को कुछ प्लांट्स लेने थे, तो यहाँ पर बीच में भी मेरा 1-1.5 घंटे का ब्रेक आया। इतने क्यूट से बनीज़ थे यहाँ पे। He's chilling and resting. और बस घर आते ही मैंने जल्दी जल्दी से कि जो दम लगा के जो मैरिनेट करके कीमा गई थी वो मैंने फटाफट से बस पैन में डाला और उसको पकने रख दिया। इसको देखें कुछ भी नहीं करना, इसमें हर चीज़ तो पड़ी हुई है, ऑयल भी पड़ा हुआ है, मसाले भी सारे डाल दिए, योगर्ट भी डाल दिया। बस इसको आपने हर 5 से 6 मिनट के बाद खोल के इसको भूनते रहना है। अभी इसमें पानी नहीं है, थोड़ी देर में इसमें योगर्ट का और जो मीट का अपना पानी है, आपको पता है बीफ में अपना भी काफ़ी पानी होता है, वो निकलना शुरू होगा। बस आपने इसको जब तक भूनते जाना है जब तक कि पानी ख़त्म ना हो जाए। ये आप मटन में भी बना सकते हैं, लेकिन जो मज़ा इसका बीफ में है वो मटन में शायद नहीं हो, और चिकन में तो बिल्कुल भी मत बनाइएगा। तो ये जो बिहारी दम का कीमा है ये थोड़ा सा रनी साइड पे होता है, ये बहुत ड्राई नहीं होता। और अभी इस वक्त ड्राई हो रहा है, लेकिन बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा
गर्म पानी डाला था जब मैंने इसको नेक्स्ट डे सर्व किया था। ये मैंने कुकिंग एक दिन पहले ही कर ली थी। बस मैंने यहाँ पे कोयले को गर्म करके और वो एलुमिनियम फॉयल की मैंने कटोरी बनाई और इसको धुआं दिया खुशबूदार, ताकि इसमें जो है ना बारबेक्यू की खुशबू आ जाए। बस ये इसकी लास्ट स्टेज थी। इसके बाद इसको दम लगा दिया था और बस ये काम ख़त्म हो गया था। हमारा प्लान था कि अपनी इस बार पार्टी जो थी मैं बैकयार्ड में करूं, और बैकयार्ड क्योंकि बारिश हुई थी और मौसम बहुत अच्छा था, तो मैंने और मेरी अम्मी ने मिलके पूरा बैकयार्ड हमने धो लिया था ताकि हम यहाँ पे चेयर्स और टेबल्स लगाएंगे। और हमारी किस्मत ख़राब थी, अगले दिन जिस दिन दावत थी उस दिन फिर से जो है वो बारिश हो गई थी। मेरी अम्मी को पानी के साथ काम करने का बड़ा शौक़ है, तो ये वो प्लांट्स थे जो उस दिन हम लोग लेकर आए थे। चलें जी, अब मैंने यहाँ पे रात के तकरीबन कोई 8-9 बज गए थे, तो मैंने सोचा कि मैं आलू की जो अचारी तरकारी मैंने बनानी है वो भी मैं साथ बना के रख लूँ। मैंने बस आलू काटे और काट के बॉईल कर लिए। कटे हुए आलू बॉईल किए थे, बॉईल करके नहीं काटे थे। उसी पानी के अंदर जो है ना मैंने बस सुर्ख मिर्च मसाले, जो भी घर के सादे मसाले होते हैं वो डाले, और कोई तेल नहीं था, कोई ज़ीरा नहीं था, कुछ नहीं था, और थोड़ा सा इसमें अचार डाल के इसको पका लिया। और सर्विंग से पहले वो मैंने अगले दिन किया था जब दावत थी। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा कुटी हुई मिर्चों के साथ भगार जिसको बोलते हैं ना, तड़का, वो लगा दिया था। बस यहाँ पे मैं इसमें अचार डाल रही हूँ और ये पानी में ही पक रहे हैं, इसमें कोई तेल नहीं है। मैंने साथ में कॉर्नस्टार्च थोड़ा सा बना के रखा था कि अगर इसकी मैं थिकनेस चेक करूँगी एंड में, अगर ज़रूरत पड़े तो। मुझे एंड में वैसे ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि अगले दिन मैंने जब आलू खोले थे तो वो अच्छा खासा उसमें थिकनेस थी। अब यहाँ पर मैंने डेज़र्ट में बनाया था रसमलाई केक, जो कि पता नहीं कैसे समहाउ मेरा बहुत ज़्यादा मेरे फ्रेंड सर्कल में फ़ेमस हो गया। मेरे घर में भी सबको बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैं रसमलाई केक की तैयारी कर रही हूँ, और जब से मैंने ये बनाया है मैं 4 बार ये ऑलरेडी बना चुकी हूँ। यानी कि ये ईद से कुछ दिन पहले बनाया था और फिर ईद अब तक मैं 3 बार बना चुकी हूँ। तो ये बस मैंने बेक होने रख दिया था, और यहाँ पर मैं इसका जो रसमलाई का रस होता है वो डाल रही हूँ। इसमें दूध और हैवी व्हिपिंग क्रीम थी। मैंने इसमें थोड़ा सा नीडो पाउडर डाला था, इलायचियाँ डाली थी, कुटे हुए बादाम डाले थे, कंडेंस मिल्क डाला था। और यहाँ पे जब केक बेक हो गया था, मैंने ऊपर जो डोम बन जाता है ना वो मैंने उतार दिया था। और यहाँ पर ये मैंने व्हिपिंग क्रीम बना ली है, ये इसका रस डाल दिया ऊपर से। क्योंकि अच्छा, ये सुबह की बात है, ये सुबह में मैंने अर्ली उठी थी मैं 6:30, और मैंने उठ के बस जल्दी जल्दी से केक सबसे पहले तैयार किया और इसको फ्रिज में रखा। उसके बाद मैंने सूजी का हलवा बनाया। सूजी का हलवा भी बस रेगुलर तरीके से ही बनाया जैसे सब बनाते हैं, वही सूजी, घी, चीनी डाल के। क्योंकि अब 10 बज गए थे और 11 बजे का टाइम दिया हुआ था और सब लोग आने ही वाले थे। बहरहाल सूजी का हलवा भी तैयार हो गया जल्दी जल्दी। खाना ऑलमोस्ट सारा तैयार था, तो मुझे इतनी फ़िक्र नहीं थी। घर में ऑलरेडी क्लीन करके सोई थी। बस अब मेरे मेहमान आ गए थे और मैंने तबादब पराठे बनाने शुरू कर दिए। अच्छा, मैंने अपने फ्रेंड्स के लिए पराठे हाथ से घर में ख़ुद बनाए थे। उन्हें मेरे हाथ के पराठे बहुत पसंद हैं, और साथ में थोड़े से नान भी रखे थे, लेकिन नान मुझे नहीं लगता कि खाए गए थे। मैंने काफ़ी ज़्यादा पराठे बनाए थे क्योंकि आई थिंक 10-12 फ्रेंड्स थी मेरी, और एक मेरी अम्मी की भी अच्छी दोस्ती हो गई थी, उनको भी मैंने बुलाया था, बहुत नाइस लेडी थी। तो बस यहाँ पर ये देखें दबादब पराठे बन रहे हैं गरम गरम, और सब लोग वेट कर रहे थे कि बस जल्द से जल्द पराठे बने और हम खाना शुरू करें। अब यहाँ पे अम्मी जो है वो चने निकाल रही हैं, और बस जल्दी जल्दी से हमने चने निकाले। कीमा और हर चीज़ में पहले से ही जो है वो डिश आउट करके रख चुकी थी, तो वो मेरी फ्रेंड्स ने माइक्रोवेव करके तो उसको टेबल पे पहुंचा दिया था। सब सहेलियाँ आ गई थी और साथ मिलके काम भी कर रही थी। एक मेरी जल्दी वीडियो बना रही थी, बाकी कुछ एक दूसरे को एंटरटेन कर रही थी, गपशप कर रही थी, और एक दो जो थी वो मिल के जल्दी खाने गर्म करके टेबल पर लगा रही थी। ये देखिए टेबल पर ऑलरेडी हलवा भी रखा हुआ है, कीमा भी रखा हुआ है, चने अम्मी ने ला के रख दिए हैं, पराठे मैं ले आई हूँ। तो अब आलू की तरकारी भी आ गई है यहाँ पर, और सब लोग बैठ के खाने के लिए बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे।
ईद हो, दोस्तें हों और चाय ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। बस अब बारी थी चाय की। देखने कितना बड़ा सा पतीला चढ़ा दिया था चाय का। गरम गरम चाय बन रही थी और बातें भी हो रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। और वेदर भी बहुत अच्छा था, यानी कि लग ही नहीं रहा था कि ये जून का महीना है। जून में कभी भी इतना अच्छा मौसम नहीं होता, आई डोंट नो व्हाई, बट यहाँ पर अभी तक भी ठंडा ही मौसम चल रहा है। तो बस हमने जल्दी जल्दी से चाय निकाली अपनी फ्रेंड्स के लिए, और दिल तो चाह रहा था कि चाय के साथ भी पराठे खाए जाएं, बट ऑलरेडी सब इतने फुल हो गए थे कि किसी की गुंजाइश नहीं थी। मैंने आपको बताया था मेरी एक फ्रेंड की बर्थडे भी है, तो अभी हम आगे चल के उसको भी उसका सरप्राइज़ गिफ्ट जो कि मैं इंडियन स्टोर से लेकर आई थी तो वो अब हम उसको देंगे, आप देखिएगा उसका रिएक्शन। ओके, चाय आ गई थी, अब चाय का भी एक फ़ोटोशूट शुरू होगा। आपने तो कोई हाइप ही नहीं क्रिएट करी अपने नाश्ते की। कोई अच्छा फोटोग्राफर नहीं मिलता कि कोई जैसे अच्छी सी लाइट करने वाली कोई दर्जी मिल अच्छी Ready? Let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. नहीं हो गया हाँ ठीक है अनबॉक्सिंग कर लें आप